नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। अमृतसर का उन्होंने दौरा किया। यहां फसलों को खासा नुकसान हुआ, इसी का आकलन किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किसानों से आप बातचीत करते हुए उन्हें देख रहे हैं। मंत्री ने किसानों से सीधे मुलाकात की है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुना है। शिवराज सिंह चौहान खुद पानी में उतरे और हालात का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से इस बार आफत की बारिश ने कोहराम मचाया है पूरे पंजाब में। गुरदासपुर और अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, खुद पहुंचे कृषि मंत्री और वहां किसानों से बातचीत करते हुए। खड़ी फसल वहां पर बर्बाद हुई है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। किसानों पर खासी मार इस बारिश की वजह से पड़ी। आप देखिए कितना दलदल बन गया हुआ, हर तरफ पानी ही पानी है। खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर में पहुंचे हैं। किसानों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं को सुना, कैसे सरकार खड़ी है लोगों के साथ। ये सब आश्वासन भी कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया। आप देखें खुद कितने गांव प्रभावित हुए। बाढ़ का असर लगभग 1655 गांवों पर पड़ा है। और ये देखिए, आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान वो जो फसल दिखाते हुए कितना नुकसान ये हुआ है, वो खुद शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए नुकसान कितना बड़े पैमाने पर किसानों को हुआ है। अन्नदाता किसान को कहा जाता है और कितना नुकसान उन्हें हुआ है वो बताते हुए किसान खुद शिवराज सिंह चौहान। फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूं, पांव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के, पंजाब के सेवक के रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि देख के आओ, तो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं। स्थिति देख कर मन द्रवित हो जाता है। चैलेंजिंग लग रहा है कि ये सब रीबिल्ड नहीं, चैलेंज है लेकिन किसानों के लिए, जनता के लिए सब करेंगे। किसानों के बीच और दूर से अंदाजा नहीं लगता, इसलिए खुद मैं पहुंचा और उन्होंने कहा कि जो पानी के नीचे सिल्ट है, मिट्टी नहीं है, और ऐसे में जब आने वाली फसल होगी वापस से, उसको भी नुकसान होगा। आगे 2-3 घंटे अभी बैंड के बचे, फिर वो चल नहीं पाएगा। नहीं गिरूंगी नहीं मैं, डोंट वरी। हाँ, बाढ़ग्रस्त पंजाब पूरा हुआ है। इस वक्त आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ आए हैं, कंट्रोल किया जाएगा। स्थिति भयावह है, चारों तरफ पानी, बर्बादी की कहानी यहाँ कह रहा है। यहाँ रावी का पानी खेतों में बह रहा है। 26 तारीख से ये खेत डूबे हुए हैं, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जौना की जड़ें भी सड़ गई है, धान की मतलब महा तबाही है। लेकिन संकट की इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है। अभी क्षति का आकलन कर रहे हैं, मुझे और कई जगह जाना है। बस एक आखिरी सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि ये एक आपदा तो है ही, चलिए एक नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कहाँ बांध टूट रहे हैं, कहाँ, इस पे ध्यान पहले नहीं दिया। मैं तो अभी क्षति का आकलन करने आया हूँ, बाकी चीजों पे बाद में बात करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी जो हाथ दे दो। मंत्री ने मुझे निर्देश दिया है, दूर से अंदाजा नहीं होता, इसलिए खुद ये जायजा लेने के लिए आए। और बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। अभी की फसल तो बर्बाद हुई, लेकिन जब वापस से फसल लगेगी उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि नीचे पानी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट है, मिट्टी नहीं है, तो इससे नुकसान हुआ है। और किसानों से सीधे बातचीत करते हुए, सीधे संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी समस्याओं को खुद किसानों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सुना है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस कदर, आप नीचे देखिए सिल्ट जमा है और उस पर चलना भी मुश्किल है। खड़ी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है इस आफत की बारिश से। पहाड़ी इलाके और निचले इलाके, पंजाब खासतौर पर प्रभावित हुआ है और कृषि प्रधान प्रदेश है पंजाब,
ऐसे में अन्नदाता को किस कदर नुकसान हुआ है वो आप देख सकते हैं। बेहद परेशान, बेहद दुखी किसान हैं, सालों मेहनत करते हैं पूरे साल, और फिर जब फसल कटने का वक्त आता है उसमें खड़ी फसल इस तरह से बर्बाद हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो नुकसान किसानों का हुआ है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आदेश हुआ इसलिए मैं पहुंचा हूं खुद देखने, दूर से तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं होता, लेकिन अब जब यहां आया हूं तो अंदाजा हो रहा है कि कितना बड़ा नुकसान इस आफत की बारिश ने इस बार पंजाब में किसानों का किया है। सीधे सीधे किसानों पर यह मार पड़ी है, प्रकृति का प्रकोप इस बार देखने को मिला और खासा नुकसान पंजाब को हुआ है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। बीआरएस से इस्तीफे के बाद के कविता ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। के कविता फिलहाल किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाली है। उनके तरफ से यह बयान दिया गया है कि पिताजी देखे, यानी उनके पिता देखे कि उनके आसपास कैसे लोग हैं। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर मैं आगे का फैसला तय करने वाली हूं। यानी अब आगे का रास्ता क्या है, ये एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आप ये समझ लीजिए इस वक्त ये तेलंगाना की सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ इस वक्त खुद कल्वाकुंतल कविता, जिनको के कविता के नाम से जाना जाता है, बीआरएस छोड़ने के बाद पहली मर्तबा यहां अपने मन की बात क्या हुआ वो सारी की सारी सच्चाई न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताने वाली है। के कविता जी, थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रूबिका जी। कविता जी, ये क्या हो रहा है? पिता की तरफ से एक पुत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है और ये कहते हुए कि आपने अनुशासन तोड़ा है, आपने वो काम किया है जो पिता और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जी, कहा तो यही गया है सस्पेंशन लेटर में, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी लंबे दिनों से, बहुत महीनों से चलते आ रहा है। और पिछले 20 सालों की मेरी ज़िंदगी जो मैंने तेलंगाना के मूवमेंट के लिए, तेलंगाना के पार्टी चलाने के लिए बीआरएस में जो हमारी मेहनत भी गई है, इस सब चीज़ों को पार्टी ने कंसिडरेशन में नहीं लिया। बस ये एक ही दुखद बात है। वैसे तो पिछले 100 दिनों से ये मामला चलते आ रहा है। मैंने एक निजी खत लिखी थी अपने पिताजी के नाम पे, और हमारा आदत है खत लिखने का। मैं हमेशा उनको जो भी मामला है लिख के बताती हूँ। लेकिन इस बार जो मैंने खत लिखा है, जो इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो अपने निजी इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो इन्होंने ये खत को बाहर डाला है, पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं ताकि मेरे रेपुटेशन को हार्म कर सके। वहाँ से शुरू हो गया है। 100 दिनों से ये चलते आ रहा है और अलग अलग बातें भी चली है। मैंने भी कुछ कहा, उन्होंने भी कुछ कहा, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के ऊपर दबाव डाला गया है मुझे सस्पेंड करने के लिए। अभी और भी उन्होंने वो डिसीजन लिया है क्योंकि वो आपके पिताजी की तस्वीर देख रही हूँ, बड़ी सारी सी तस्वीर के चंद्रशेखर राव की। आगे उनकी पुत्री है और वो पुत्री इस वक्त दुखी है क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता अपनी बेटी की बात ना माने? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता को बेटी का दुख ना नजर आए? क्या ये पुत्र मोह में, बहुत सीधा सवाल कविता जी आपसे पूछ रही हूँ और मुझे मालूम है आप बहुत दिल खोलकर बात रखने वाली महिलाओं में से एक है। Is it because of his love for his son? पुत्र मोह की वजह से बेटी की बलि दी गई है? देखिए, पेट्रियार्की तो हमारे पूरे इंडियन सिस्टम में ही है, वो इंट्रिंसिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीआरएस में होगा, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, हर जगह है। अपने घर घर में पेट्रियार्की है, वो तो है। फिलहाल यहाँ वो कारण नहीं है। यहाँ कारण ये है कि हम सब लोग आंदोलन से आते हैं, तो पार्टी चलाने के जो तौर तरीके होते हैं उनके ऊपर हम सबके भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। और हम इंटरनली कहते थे एक दूसरे से, और पिताजी भी बहुत सारे हमारे एडवाइस भी मानते थे। लेकिन आपको तो मालूम ही है, कोई रीजनल पार्टी चलती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को अपने
वेस्टेड इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पार्टी के कविता जी, आप वेलबींग खुलकर से बात नहीं ज़्यादा, कर रही। और लोगों के कुछ है जो आप छुपा रही हैं। अब आप आई हैं सामने तो दिल खोलकर बात रखिए ना। मैं तो बार बार कह रही हूँ, यू आर अ वेरी स्ट्रांग वुमन। आपकी बातों को हमने सुना है और आप क्या दहाड़ती हैं। आज आप कुछ छुपा रही हैं, ये पिता के प्रेम में छुपाई हो रही है, ये तो दिख रहा है कविता जी। देखिए, हमारा परिवार में हुआ ये है कि पूरे आंदोलन के वजह से हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा इमोशंस सारे इंटरट्वाइन हो चुके हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम राजनीति के बारे में बोलेंगे तो पर्सनली भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो इसीलिए मैं केयरफुली बोलना चाह रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ। और आपने जो कहा है वो तो है, हर जगह है कि सन इज़ राहुल गांधी जी को मौका मिलता है, प्रियंका जी को 10-15 साल के बाद मिलता है, अलग बात है। तो हर पार्टी में एक एक तरीके से वो दिखाई देता है। फिलहाल